क्या आपको भी शेयर मार्केट के गिरने से पोर्टफोलियो में लगातार नुकसान हो रहा है? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के ऐसे सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आप गिरते हुए बाजार और गिरते हुए शेयर प्राइसेस में भी पैसा कमा सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम गौरव है। फिनॉप्टिस शेयर मार्केट लर्निंग यूट्यूब चैनल की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले 1 वीक से शेयर मार्केट काफी तेजी से नीचे गिर रहा है, जिसमें इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 15% के करीब करेक्ट हो चुके हैं और आज 24 फरवरी मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी 5% की भारी गिरावट के साथ 16,250 के लेवल पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स 2700 पॉइंट की भारी गिरावट के साथ 54,530 के लेवल पर क्लोज हुआ। ऐसे गिरते हुए बाजार में आप डेरिवेटिव्स के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर कर सकते हैं और लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। मार्केट के गिरने का मेनली रीजन रहा रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध का होना, जिस वजह से दुनिया भर के बाजारों में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट में लगातार सेलिंग कर रहे हैं। क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए प्राइसेस भी मार्केट के गिरने का अहम रीजन है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस $105 पर बैरल के करीब ट्रेड कर रहे हैं और भी काफी ग्लोबल सेंटिमेंट्स वीक होने की वजह से शेयर मार्केट गिर रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ शेयर मार्केट। इंडिया में मेनली 3 स्टॉक एक्सचेंज है: बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मार्केट में मेनली 3 तरह के ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। डेरिवेटिव्स के थ्रू आप तीनों तरह के ट्रेंड में काम कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंट्स मेनली 3 तरह के होते हैं: इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी। इक्विटी में आप सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक काम कर सकते हैं। कमोडिटी सेगमेंट में आप सुबह 9 बजे से रात के 11:55 तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। करेंसी सेगमेंट में आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट में मेनली 3 सेगमेंट्स है: इक्विटी, कमोडिटीज एंड करेंसी। इक्विटी में मेनली 3 सेगमेंट्स है: कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट एंड ऑप्शंस मार्केट। कमोडिटी में आप मेटल्स एंड एनर्जी में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें मेनली जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम। एनर्जी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में ट्रेड कर सकते हैं। बुलियंस में आप गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। एग्री कमोडिटीज में, जिसमें आप हल्दी, चना, गेहूं, एग्री कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। करेंसी में आप मेनली 4 करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, डेट इज यूएसडी आईएनआर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आईएनआर, यूरो आईएनआर और जैपनीज येन आईएनआर। जब इक्विटी मार्केट गिरता है तो कमोडिटी एंड करेंसी मार्केट में अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। आज की डेट में हम इक्विटी मार्केट के बारे में बात करेंगे। इक्विटी में मेनली 3 सेगमेंट्स रहते हैं: कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। कैश मेनली 2 तरीके से काम करता है। अगर आप इक्विटी कैश में ट्रेड करते हैं तो आप शेयर्स को खरीद कर लोअर प्राइस पर रखते हैं और हायर प्राइस जब होता है किसी भी शेयर का तब आप उसे बेच देते हैं। और अगर आप गिरते हुए बाजार में भी पैसा कमाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट सेलिंग के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कैश में अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो सिर्फ वो इंट्राडे के लिए ही कर सकते हैं। किसी भी शेयर को आप हायर प्राइस पे सेल करते हैं और लोअर प्राइस पे दोबारा उसे बाय कर लेते हैं। डेरिवेटिव्स में आप 2 तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं: नंबर 1 फ्यूचर्स, नंबर 2 ऑप्शंस। इक्विटी कैश के बारे में हम इनिशियली बात करते हैं। इक्विटी कैश में आप फुल पेमेंट कर कर किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। आप इंडेक्स के ईटीएफ्स खरीद सकते हैं, लिस्टेड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं या एक गोल्ड ईटीएफ फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? एन इक्विटी डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट whose value is based on the equity movement of underlying asset. For example, a stock option is an equity derivative because its value is based on the price movement of the underlying stock. डेरिवेटिव्स के प्राइसेस बेसिकली इक्विटी शेयर के प्राइसेस से ही डिराइव होते हैं। जैसे जैसे इक्विटी का शेयर्स प्राइस मूवमेंट करेंगे, सेम एज इट इज डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर प्राइसेस में भी मूवमेंट देखने को मिलेगा।
डेरिवेटिव्स के थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं, अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और मार्केट में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन किसी भी स्टॉक में क्रिएट कर सकते हैं जिसमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हो और आप मार्केट के अपसाइड या डाउनसाइड को स्पेकुलेट कर सकते हैं या किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स को स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ये शेयर के प्राइसेस अप जाएंगे या शेयर के प्राइसेस डाउन जाएंगे। और डेरिवेटिव्स में मेनली आप इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं और आप इक्विटी ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं और सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स में भी ट्रेड किया जा सकता है। डेरिवेटिव कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स पर ही अवेलेबल होते हैं। मान के चलिए निफ्टी में 5000 से ज्यादा कंपनीज हैं, बीएससी में 5000 से ज्यादा कंपनी है, लेकिन जो अवेलेबल स्टॉक्स में डेरिवेटिव्स रहते हैं वो लगभग 300 से 400 कंपनियों में ही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहते हैं। आप हर एक शेयर में डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जिन जिन शेयर्स में डेरिवेटिव्स अवेलेबल होता है आप उन्हीं में हेजिंग करके काम कर सकते हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग आप दो तरह से कर सकते हैं, नंबर 1 स्टॉक्स, नंबर 2 इंडेक्स। किसी भी स्टॉक्स में आप उस स्टॉक्स को बाय करके काम कर सकते हैं या आप उसमें शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। जिस तरह कैश में सिर्फ इंट्राडे के लिए शॉर्ट सेलिंग अवेलेबल थी, लेकिन डेरिवेटिव्स में आप पूरे मंथ तक उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सेल की पोजीशन को। स्टॉक्स जैसे आप बाय करते हैं, आप लोअर प्राइस पर किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं और हायर प्राइस पे उसे सेल कर देते हैं। इसके लिए आपको एक इनिशियल मार्जिन मनी पे करना होता है और मार्क टू मार्केट बेसिस पर डेली आपको प्रॉफिट एंड लॉस सेटलमेंट आपके अकाउंट से देना पड़ता है। सपोज कीजिए आपने किसी शेयर को बाय किया फ्यूचर में और वो शेयर का प्राइस डाउन आ जाता है, तो उस सिंगल डे पर जितना भी लॉस हुआ वो आपको पे करना रहता है और मंथ एंड एक्सपायरी पर कॉन्ट्रैक्ट फिजिकली सेटल हो जाते हैं। स्टॉक्स के केसेस में आज की डेट में सभी कॉन्ट्रैक्ट्स फिजिकली सेटल्ड होते हैं। शॉर्ट सेलिंग में आप किसी भी शेयर प्राइस को या इंडेक्स को हायर प्राइस पे सेल करते हैं और जब वो शेयर का प्राइस डाउनसाइड आ जाता है आप उसे वापस बाय कर लेते हैं। जो बीच का डिफरेंस रहता है वो आपका प्रॉफिट रहता है। इंडेक्स में भी आप मेनली 3 इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, नंबर 1 निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी। फ्यूचर्स में एंड ऑप्शंस में मेनली लॉट साइज होते हैं कि आप मिनिमम इतने कॉन्ट्रैक्ट में इतनी क्वांटिटी में कम से कम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे निफ्टी का लॉट साइज है 50 शेयर्स का, बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 25 शेयर्स का, फाइनेंशियल निफ्टी का लॉट साइज है 40 का। निफ्टी फॉर एग्जांपल आज की डेट में 16,250 पर ट्रेड कर रहा है, इनटू 50 करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बन जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का आपको अराउंड 10 to 20% मार्जिन मनी इनिशियल लेवल पर ड्यूरिंग ट्रेडिंग आपको पे करना होता है। और इंडेक्स में आप अपसाइड या डाउनसाइड बोथ डायरेक्शन में फ्यूचर्स में स्पेकुलेट कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ तो समझ के चलते हैं कि किसी इन्वेस्टर या ट्रेडर ने एक दिन पहले निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की, यानी कि एडवांस में निफ्टी को सेल करके गया। तो आज जब निफ्टी 800 पॉइंट की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ, एक शॉर्ट पोजीशन वापस एक ट्रेडर ने बाय कर लिया तो उसे 800 पॉइंट इंटू 50 लगभग 40,000 रुपए का डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट मिल गया। बेनिफिट्स ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग, सपोज कीजिए किसी शेयर का प्राइस अप जाता है, आप हायर प्राइस पर किसी स्टॉक को स्पेकुलेट करते हैं। सपोज एसबीआई आपने 520 रुपए के प्राइस पर बाय किया और शेयर का प्राइस 540 रुपए पर चला जाता है और आपको 20 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट मिल जाता है। एसबीआई का लॉट साइज 1500 का है और सेम एज इट इज अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं यानी कि किसी भी शेयर को एडवांस में सेल करते हैं तो क्या होगा, आपने सपोज कीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 550 रुपए के प्राइस पर सेल किया और जब मार्केट गिर जाता है आप उसे 500 रुपए के प्राइस पर वापस खरीद लेते हैं और 50 रुपीज पर शेयर आपको प्रॉफिट मिल जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लॉट साइज है 1500 शेयर्स का, तो मान के चलिए आपने 550 रुपए पर किसी भी शेयर के प्राइस को एडवांस में सेल किया और जब वो शेयर का प्राइस नीचे आता है 500 रुपए पर आप उसे वापस खरीद लेते हैं। तो 1500 इंटू 50 लगभग 75,000 रुपीज का आपको
प्रॉफिट मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का आपको 10 to 20% की रेंज में मार्जिन मनी पे करना होता है और ये स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है। किसी स्टॉक में आपको 10% मार्जिन देना होता है, किसी स्टॉक में आपको 30% तक भी मार्जिन पे करना होता है और उस मार्जिन मनी को आपको मेंटेन करते रहना होता है, क्योंकि अगर M2M का लॉस आपको आता है तो उतना अमाउंट आपको ब्रोकर को पे करना होता है और ब्रोकर आगे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को पे करता है। तो डेरिवेटिव्स के थ्रू आप डाउनवर्ड मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं। किसी भी स्टॉक को जिसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हो, आप उसको एडवांस में सेल करके पैसा कमा सकते हैं। मेनली निफ्टी, बैंक निफ्टी जो कि काफी ज्यादा वॉलेटाइल है इन दिनों, आप एडवांस में किसी भी इंडेक्स को सेल कर सकते हैं और जब वो इंडेक्स डाउन आता है आप उसे वापस बाय कर सकते हैं। फर्दर डेरिवेटिव्स पर मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपके साथ मैं शेयर जरूर करूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फर्दर किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड फर्दर न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।